बैर बना रहे हो और तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे अंदर क्या गुण है। लेकिन महाराज तुम एक बात नहीं जानते हो, कलयुग ने कहा परीक्षित से कि राजन दुनिया एक सी नहीं, दाने के अंदर घुन भी है। पे गौर करो तो गुण भी है, अब गुण भी है। चीज पे गौर करो तो गुण भी है, अब गुण भी है। एक चीज पे गौर करो तो गुण भी है, अब गुण भी है। कलयुग ने परीक्षित से महाराज, अरे जिसे तुम देख रहे हो जिसके अंदर गुण होता है उसके अंदर कोई न कोई अवगुण भी जरूर होता है, और जिसके अंदर कोई अवगुण होता है उसके अंदर कोई न कोई गुण जरूर होता है। परीक्षित से कलयुग ने कहा, एक बात और कहेंगे महाराज, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसके अंदर एक एक दोष भगवान ने नहीं लगाया है। एक एक दोष हर किसी के अंदर भगवान ने लगा दिया। कैसे लगा दिया? कस्तूरी में है दोष जो रंग नाए लाई है, और सोने में है दोष जो सुगंधी नाए लाओ है। इंद्र में है दोष जो अहिल्या से छल किया, और चंद्रमा में है दोष जो मुर्गा बन आओ है। रावण में है दोष जो सीता को हरण किया। जवाब दिया, रावण में है दोष जो सीता को हरण किया, और अरे महाराज एक एक दोष प्रभु हरि काऊ में लगाओ है। एक एक दोष हर किसी के अंदर होता है, इसलिए क्षमा करना महाराज, तुम हमें मारने के लिए तैयार हो गए। तुमने हमसे ये नहीं पूछा कि हमारे अंदर गुण क्या है। परीक्षित कहने लगे तेरे अंदर गुण है। अरे तेरे अंदर गुण कहां से आया? कलयुग बोला, सुना महाराज, मेरे अंदर गुण की बात पूछ रहे हो तो सबसे बड़ा गुण तो यही है। क्या? सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों साल तक बैठ करके गुफाओं में तपस्या करनी पड़ती थी। तपस्या करते थे ना पहले, और ये बिल्कुल सच है। पहले आदमी की उम्र बहुत होती थी। पहले के समय में उम्र बहुत होती थी। जगदीशानंद जी ने लिखा है एक पुस्तक में, पहले आदमी की उम्र भी बहुत होती थी, बहुत उम्र होती थी, और उम्र भी ऐसे नहीं कटती थी। 20,000 साल लो तपस्या करी, हाँ 5,000 साल ससुराल में रहे, 2,000 साल साड़ू के घर रहे, तो बस हम सही होता, तब कऊ उम्र कटती। कलयुग में घटते 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 उम्र कितनी बची है? 1 से 20 वर्ष की। वैसे बताया है सतयुग में बच्चा माँ के गर्भ में ठहरता था 500 वर्ष। सतयुग में बच्चा माँ के गर्भ में 500 साल रहता था, और तब हजारों साल की उम्र होती थी, हजारों साल की होती थी। और कलयुग में घटते 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 माँ के गर्भ में कितना बताया? 9 महीना। और तब उम्र कितनी बताई है? 1 से 20 वर्ष की। कलयुग में
लिखत में उम्र है 120 साल की। अब ऊपर वाली 20 साल है तो कहूँ मिलती ना है। खूब दवाई खाई, खूब ताकत के इंजेक्शन लगवाए, खूब दवाई खाई, खूब ताकत के इंजेक्शन लगवाए, पहुंच गए 70-80 साल, ना उठाओ झोला। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आए सो चले गए और हैं वो भी चले जाएंगे, लेकिन समझ में ये नहीं आया जे सब गए तो गए का, जाए के बाद न कोई पत्र भेजे, न कोई चिट्ठी भेजे, न मोबाइल फोन काम करे, सब चले गए। कहाँ चले गए? कि चले गए नंबरदार, रुक न पाए ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए हवलदार, ठहरे नहीं सूबेदार, रात दिन जागे जागे पहरेदार चले गए। सब चले गए, कोई नहीं रुका। पीछे पीछे उनके सारे कदरदार चले गए, दुखी गए सुखी गए, थोड़ी हरी खुशी गए, सारे के सारे ही तू रिश्तेदार चले। सब चले गए, कोई नहीं रुका। दुखी गए सुखी गए, थोड़ी हरी खुशी गए, सारे के सारे हिंदू रिश्तेदार चले गए। गाने के दीवाने गए, नए और पुराने गए, बड़े बड़े मूर्ख और समझदार चले। लेकिन जाने कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। सब चले गए, नंबरदार, पहरेदार, रिश्तेदार, ठेकेदार, जिलेदार, पल्लेदार, कसरेदार, असरदार, सब चले गए। और जो है वो भी चले जाएंगे धीरे धीरे, रहना किसी को नहीं है, यहाँ से सबको जाना है। तो मेरा मतलब है, परीक्षित ने कलयुग से कहा, कलयुग ने कहा सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों सालों तक बैठ करके तपस्या करनी पड़ती थी गुफाओं में, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में मोह से राम कहो, तुरंत आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि कलयुग के बल नाम आधारा। तुलसीदास महात्मा जी लिखते हैं, कलयुग के बल नाम आधारा, और सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। केवल मोह से राम राम करते रहो, भवसागर से पार हो जाओगे। एक बात और है, सतयुग त्रेता द्वापर में मनसा पाप लग जाता था। किसी के बारे में तुमने बुरा सोच लिया तो पाप लग गया, लेकिन कलयुग में महाराज ऐसा नहीं है। किसी के बारे में कितना भी बुरा सोचते रहो, कितना भी बुरा सोचते रहो, पाप नहीं लगने वाला है। पाप कब लगेगा? जब तक तुम करोगे नहीं और तब तक तुम भरोगे नहीं, क्योंकि कलयुग में किए का पाप लगता है। और कलयुग में तो यहाँ तक है, जौन सा अंग पाप करता है उस अंग को भोगना भी पड़ता है। परीक्षित कहने लगे कलयुग से कि तुम गाय और बैल पे दया करो। कलयुग ने कहा महाराज तो हमें रहने के लिए कोई जगह बताओ। तो परीक्षित ने रहने के लिए कलयुग को जगह दी है। जवाब दिया, सुनो हम बता रहे हैं, तुम कहाँ रहोगे? बोले कहाँ रहेंगे? जवाब दिया, जिस जगह पर बैठ करके लोग मदिरा पान करते हो, जहाँ पर बैठ के मदिरा पान करते हो, बाहर रहो, उनके साथ रहो। जो लोग जुआ खेलते हो
उनके साथ रहो। जो चोरी करने जाते हो उनके साथ रहो। माता पिता का जिस घर में सम्मान न होता हो, गुरु का सम्मान न होता हो, उस घर में रहो। जो लोग झूठ बोलते हो उनके साथ रहो। कथा भागवत में बैठ के जो भगवान को कीर्तन न बोले उनके मुंह में घुस जाओ।